जब हम 2025 की ओर बढ़ते हैं तो वास्तविक दुनिया में सफलता केवल बाहरी संसाधनों या अवसरों का खेल नहीं रह गई है। यह काफी हद तक हमारी मानसिक आदतों पर निर्भर करती है। आज विशेषज्ञों और नवीनतम शोधों के अनुसार मानसिकता का विकास ही वह कुंजी है जो हमें असाधारण उपलब्धियों और स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। आइए उन प्रमुख मानसिक आदतों को समझें जो 2025 में सफलता पाने के लिए योगी खेकू व बाकी की पीने के लिए आवश्यक है। सफलता का मार्ग अक्सर असुविधा की मांग करता है। एडम ग्रांट, जो विश्व प्रसिद्ध संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अत्यधिक सफल लोग अपनी दिनचर्या में असुविधा की तलाश को शामिल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप हमेशा अपनी आरामदायक सीमा में रहेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे जानबूझकर ऐसे कार्य चुनते हैं जो उन्हें चुनौती दें, उनकी सोच को झकझोरें और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये असुविधा ही है जो हमें आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पहचानते हैं बल्कि उन्हें पार भी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है गलतियों के लिए बजट बनाना। अक्सर हम सफलता की दौड़ में गलती करने से डरते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि गलती ही विकास की सीढ़ी है। वे अपनी योजनाओं में जानबूझकर गलतियों की संभावना को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ये लोग समझते हैं कि गलतियां केवल विफलता का संकेत नहीं है बल्कि सीखने और सुधारने का अवसर भी है। जब हम अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सोच को लचीला बनाते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं। 2025 में यह आदत और भी प्रासंगिक हो गई है क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में सीखना और अनुकूलन सबसे बड़ा गुण है। तीसरी आदत है सलाह मांगना, न कि केवल प्रतिक्रिया प्राप्त करना। सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लगातार सुधार के लिए तत्पर रहते हैं। वे केवल यह नहीं जानना चाहते कि उन्होंने क्या सही किया या क्या गलत किया। वे यह पूछते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। वे विशेषज्ञों, सहकर्मियों और मेंटर्स से सक्रिय रूप से सलाह मांगते हैं ताकि भविष्य में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना सकें। ये आदत न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि उन्हें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में भी मदद करती है। जब आप सलाह मांगते हैं तो आप अपने अनुभवों को और गहराई से समझते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। चौथी आदत है मानसिक समय यात्रा। यह एक अनूठी तकनीक है जिसमें आप अपने वर्तमान को अपने अतीत के संदर्भ में देखकर गर्व महसूस करते हैं। जब आप अपनी पिछली उपलब्धियों और संघर्षों को याद करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कितनी प्रगति की है। ये मानसिक समय यात्रा आपको प्रेरित करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। एडम ग्रांट के अनुसार जब हम अपने पुराने स्व से तुलना करते हैं तो हम अपने वर्तमान की सराहना करना सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ अमेरिका जैसी संस्थाएं इस बात पर जोर देती हैं कि 2025 में स्थायी आदतें बनाने के लिए पूर्णता का पीछा करना बंद करना जरूरी है। अक्सर हम आदर्श स्थिति या परफेक्शन की दौड़ में अपनी वास्तविक प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि छोटे स्थिर कदम उठाना और हर छोटी सफलता का जश्न मनाना ज्यादा फायदेमंद है। जब हम असंभव लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनके पीछे भागते हैं तो हम हताशा, तनाव और थकावट का शिकार हो जाते हैं। इसके बजाय अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने हर छोटे प्रयास को सराहते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। 2050 की दुनिया में जहां परिवर्तन की गति तेज है और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, इन मानसिक आदतों को अपनाना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। आइए इन आदतों की विस्तार से चर्चा करें ताकि आप उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालें। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे असुविधाजनक लगा? क्या मैंने कोई नया कौशल सीखा, कोई नई जिम्मेदारी उठाई या किसी नए क्षेत्र में कदम रखा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। असुविधा को अपनाने का अर्थ है अपने डर और शंकाओं का सामना करना और उन्हें अवसर में बदलना। दूसरा, गलतियों के लिए मानसिक बजट बनाएं। जब आप कोई नया काम शुरू करें
तो पहले से ही मान लें कि रास्ते में कुछ गलतियां होंगी। उन्हें अपनी योजना का हिस्सा मानें और जब भी कोई गलती हो तो उसका विश्लेषण करें। उससे आपने क्या सीखा और आगे कैसे सुधार सकते हैं। इससे न केवल आपकी मानसिक मजबूती बढ़ेगी बल्कि आप तेजी से सीख भी पाएंगे। तीसरा, सलाह मांगना अपनी आदत बनाएं। अपने वरिष्ठों, साथियों या मेंटर्स से नियमित रूप से पूछें, आपकी नज़र में मुझे क्या सुधार करना चाहिए, या आपको क्या लगता है मैं अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इस तरह की बातचीत से न केवल आपको नए आइडियाज मिलेंगे बल्कि आपका नेटवर्क भी मजबूत बनेगा। सलाह मांगने से आप हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं और कभी भी ठहराव का शिकार नहीं होते। चौथा, मानसिक समय यात्रा का अभ्यास करें। अपने जीवन के पुराने अनुभवों को याद करें। आपने कहाँ से शुरुआत की थी, किन चुनौतियों का सामना किया और आज आप कहाँ पहुंच गए हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। जब आप अपनी प्रगति को पहचानते हैं तो आपके भीतर आगे बढ़ने की उत्सुकता जागृत होती है। पांचवीं आदत, पूर्णता का पीछा करना छोड़ें। अपने लिए छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हर छोटी उपलब्धि पर गर्व महसूस करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। यह निरंतर प्रगति आपकी मानसिक फिटनेस को मजबूत बनाएगी और आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर अग्रसर करेगी। 2025 में सफलता की परिभाषा बदल रही है। अब केवल मेहनत या बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है। मानसिक आदतें, लचीलापन और सीखने की क्षमता ही आपको आगे बढ़ाएगी। असुविधा को अपनाना, गलतियों को स्वीकारना, सलाह मांगना, मानसिक समय यात्रा करना और पूर्णता के बजाय प्रगति का जश्न मनाना, ये 5 आदतें आपकी सफलता के स्तंभ हैं। जब आप इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है। आज से ही इन मानसिक आदतों को अपनाएं और 2025 को अपनी उपलब्धियों का वर्ष बनाएं। सफलता आपके भीतर है, उसे जगाने के लिए बस सही मानसिकता चाहिए।